हेलो फ्रेंड्स, आप अगर माँ नहीं बन पा रही है, प्रेगनेंसी अगर रुक नहीं रही है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, फीमेल बॉडी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये बात आती है कि मंथली एक क्वालिटी एग का रिलीज़ होना फीमेल बॉडी से ज़रूरी होता है। अगर कभी कभी ये एग रिलीज़ होने में कुछ दिक्कत हो जाती है, एज के हिसाब से अगर क्वालिटी इसकी डैमेज होती जाती है तो फिर आपको माँ बनने में दिक्कत हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब का जो एनवायरनमेंट रहता है उसका भी ठीक होना काफ़ी ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब एग रिलीज़ होता है और फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके अंदर का अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो एग रप्चर होके फर्टाइल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। एग जब रिलीज़ होता है तब फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके अंदर का जो माहौल होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए फेवरेबल होना ज़रूरी होता है, तभी जाके एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो जो है बाद में उसे यूट्रस में भेज देता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर आपकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपकी प्रेगनेंसी का रुकना मुश्किल हो जाएगा। और जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, उस लाइनिंग का भी ठीक होना ज़रूरी होता है, जिस पे एम्ब्रियो ग्रो होता है। ये जो एंडोमेट्रियम होती है लाइनिंग, इसका भी ठीक होना ज़रूरी होता है। अगर आपके एक क्वालिटी ख़राब है, एक डिस्टर्बिंग है, आपके एक टाइम से रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसका सबसे पहला लक्षण ये होगा कि आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर डिस्टर्ब रहते हैं, टाइम से नहीं आते, आगे या पीछे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, या फिर एक डिस्टर्ब्स हो रहे हैं, एक रिलीज़ नहीं हो रहे, या फिर हो रहे और उसमें कुछ क्वालिटी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो इसी के चलते आपकी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती है। उसके अगली बात आती है इन्फेक्शन का होना। इन्फेक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअली इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके बॉडी के अंदर, या फिर मेंस्ट्रुअल भी आप क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी आपको इन्फेक्शन बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा जाता है, तो भी ये आपके प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसके चलते भी प्रेगनेंसी में आपके डिस्टर्बेंस हो सकता है। नेक्स्ट ये होता है कि प्रोलैक्टिन नेम का एक हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसका लेवल अगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल, तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आपको ये हार्मोन्स की भी जांच कराना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है जिसके चलते आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ये रीज़न्स होते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी पहले क्वालिटी एग का रिलीज़ होना ज़रूरी है मंथली। सेकंड बात आती है कि फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है उसका एनवायरनमेंट का ठीक होना ज़रूरी है। तीसरा है एंडोमेट्रियम जो होती है उसका भी ठीक होना ज़रूरी है। और लास्ट जो बात आती है वो है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, तो भी वो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आपको भी थायराइड चेकअप भी कराना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी समझ आई होंगी कि प्रेगनेंसी ना रुकने के कौन से कारण होते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम उसके डाइट्स को देखेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए कौन से डाइट लेना ज़रूरी है, कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए।